प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। और मैं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के सी के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अभ्यास 1 के सी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम लोग परिमेय संख्याओं के घटाने के संक्रिया के प्रगुण होते हैं, नियम कौन कौन से होते हैं, तीन नियमों के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नियम हमारा क्या होता है? समवर्ग प्रगुण। सेकंड होता है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण और थर्ड होता है हमारा साहचर्य प्रगुण। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण क्या होता है कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या है a/b और c/d, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे परिमेय संख्या को, तो हमें एक नया परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो समवर्ग प्रगुण नियम क्या कहता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम लोग अगर माइनस करें तो हमें एक नया परिमेय संख्या मिलेगी। ये हमारा कौन सा नियम होता है? समवर्ग प्रगुण नियम। सेकंड, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है कि यदि हमारे पास क्या दिया हो, दो परिमेय संख्या यानी a/b माइनस c/d इज इक्वल टू c/d माइनस a/b। तो समवर्ग प्रगुण नियम क्या कहता है कि यदि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके अगर उनको सॉल्व करें तो इन दोनों का आंसर कभी भी इक्वल नहीं होगा। कभी भी आंसर क्या होगा? इक्वल नहीं होगा। यानी थर्ड हमें दिया साहचर्य प्रगुण नियम। साहचर्य प्रगुण नियम क्या कहता है कि हमारे पास अगर तीन परिमेय संख्याएं a/b, c/d और e/f, अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं तो हमें इस प्रकार से इसे लिखना है a/b माइनस ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा c/d माइनस e/f ब्रैकेट। आगे लिखेंगे इसी को। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर है परिमेय संख्या उसमें से एक बाहर रखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर करेंगे। तो यहां से हम अगर इसे लिख दें c/d माइनस ब्रैकेट में e/f माइनस a/b। अगर इस सीक्वेंस में हम लिखें तीन परिमेय संख्याओं को a/b बाहर ले लें माइनस ब्रैकेट में c/d माइनस e/f इज इक्वल टू c/d बाहर लेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर e/f माइनस a/b। जब भी सॉल्व करेंगे ये कभी भी हमारा क्या होंगे? इक्वल नहीं आएंगे। क्या होंगे? हमारे इक्वल कभी भी नहीं आएंगे। इन्हीं से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज यानी अभ्यास 1 के सी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1 सी के क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2/3 माइनस 5/3। क्या दिया है? 2/3 माइनस 5/3। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले 3 और 3 का एलसीएम लेंगे यानी 3 और 3 का लासा निकालेंगे तो क्या आएगा? लासा 3। क्या आएगा? लासा 3। जो भी हमारा लासा आता है उसे हम हर से भाग देंगे, जितनी बार में डिवाइड हो जाएगा उसी को आंसर से गुणा कर देते हैं। तो 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 माइनस 3 का 3 में भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 3 2 प्लस का है और माइनस का 5। याद रखिएगा जब भी हम घटाते हैं यदि हमारा साइन क्या है कि जब भी हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तब भी हमें ये याद रखना कि आंसर प्लस या माइनस हो सकता है, या फिर अगर माइनस और प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं किससे? प्लस से, तब भी आंसर हमारा क्या हो सकता है? प्लस और माइनस। क्योंकि जिस भी नंबर के साथ साइन बड़ा होगा, यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 हमारा प्लस का और माइनस 5 क्या है? बड़ा है। जिस भी साइन के साथ नंबर बड़ा होता है हमेशा रिजल्ट उसी में आएगा। यानी प्लस का नंबर अगर बड़ा होगा तो रिजल्ट प्लस का आएगा, अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो प्लस का 2 और माइनस का 3 है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3। अब माइनस का 3 है और 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यदि हमारा अंश और हर में कोई ऐसे नंबर है जो दोनों नंबर यानी अंश और हर के नंबर एक ही नंबर से कैंसिल हो जाए तो
कर देंगे। क्या आएगा हमारा माइनस का 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 का फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 2/3 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5/3। आगे सॉल्व करें इसको तो 2/3 माइनस और माइनस का जब भी गुणा होता है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 5/3। सॉल्व करेंगे आगे 3 और 3 का लासा लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एक बार में और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 3 का 3 में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा और 1 का गुणा 5 में तो 5। सॉल्व करेंगे 2 और 5 मिलकर हो जाता है हमारा 7 यानी 7/3 और यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है माइनस का 2/3 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5/3। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2/3 माइनस माइनस का गुणा प्लस का 5/3। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ भी 3 और है तो 3 का एलसीएम लेंगे यानी गासा लेंगे क्या आएगा 3। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे एक बार और 1 का गुणा माइनस का 2 में तो माइनस का 2 प्लस है तो प्लस लगा दिया। 3 का भाग फिर 3 में दिया एक बार और 1 का गुणा 5 में किया तो यहाँ प्लस का 5। अभी हम लोगों ने सीखा था कि यदि माइनस के साइन के साथ नंबर बड़ा है तो रिजल्ट माइनस का होगा और यदि नंबर प्लस का बड़ा है तो रिजल्ट क्या होगा हमारा प्लस का होगा। यहाँ पे हमारा नंबर जो बड़ा है किस साइन के साथ बड़ा है प्लस वाले के साथ, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 3/3 और 3/3 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा आंसर 1 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या दिया है माइनस का 2/3 माइनस 5/3। सॉल्व करेंगे इसको 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 में तो माइनस का 2 माइनस इसलिए माइनस यहाँ पे लगा देंगे। 3 से 3 में भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5। अब हमारे पास लाइन लेंगे एक लंबी सी नीचे जो भी लासा है हम उसे लिख देंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या कि जब भी हम लोग माइनस का प्लस करते हैं माइनस के साथ हमेशा क्या आएगा माइनस। क्या आएगा माइनस यानी जब भी दो माइनस यानी दो घटाने के नंबर हो और उन्हें जोड़ेंगे तो उन्हें हम जोड़ेंगे लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमारा -2 और -5 यानी माइनस माइनस तो प्लस हमारा होगा लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा प्लस लेकिन जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में। तो माइनस लगा दिया 5 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 7 यानी माइनस का 7/3 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है निम्नांकित को सरल रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और क्या करना है परिमेय संख्या को कहां पे बनाना है संख्या रेखा पे। जैसे हमने एक्सरसाइज कौन से 1b में क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी तरह से हमें 1c के भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे संख्या रेखा पर। आइए एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्या दिया है 3/7 -8/7। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 7 का एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा और अगर हम डिवाइड करें 7 से 7 में तो एक बार में जाएगा और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। सॉल्व करेंगे इसे लाइन लेंगे यहाँ पे क्या आएगा 7
प्लस का 3 और माइनस का 8, यानी कि माइनस वाले के साथ नंबर बड़ा है इसलिए रिजल्ट माइनस में आएगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, यानी माइनस का 5/7 ये हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। इसी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है कहां पे, नंबर लाइन पे। तो हम लोग एक नंबर लाइन बना लेंगे। पहले हम लोग इस तरह से नंबर लाइन बना लेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा वो डिनोमिनेटर में सारी जगह होगा, यानी 0 के दाहिने साइड हमारे प्लस वाले नंबर होंगे और 0 के बाएं साइड हमारे माइनस वाले नंबर होते हैं। हम लोग पूर्णांक में पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक हमारा क्या होता है, 0 के दाहिने साइड प्लस वाले नंबर और 0 के बाएं साइड हमारे माइनस वाले नंबर होते हैं। अब हम लोग कौन कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसे यहाँ से क्या लिखें, 3/7 माइनस का 8/7 ये दो नंबर, और जो आंसर हमारा है माइनस का 5/7, इस तीनों परिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे, यानी कि बनाएंगे। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, 3/7, किसको 3/7 को। तो 3/7 अगर हम देख पा रहे हैं, जैसे किसका दिया है प्लस का, किसका दिया है प्लस का, यानी ये हमारा 0 पॉइंट से उठ के कहां पे जाएगा 3/7 पे, और इस तरह से इंडिकेट होगा कि ये लाइन हमारी 0 से किधर जा रही है, प्लस की तरफ 3/7 पे। ये हमने पहला नंबर लाइन प्रेजेंट कर दिया। दूसरा हमें दिया है माइनस का 8/7। अब ये 8/7 हमें लेना कहां से होता है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। हम जहां पे प्लस की तरफ जा रहे हैं पहले वहां से, अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं और दूसरा माइनस होता तो फिर हम वहां से लेते, यानी कि पहला जो हमारा परिमेय संख्या रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, उसी नंबर से हमें काउंट करना है माइनस का 8/7 तक। काउंट करेंगे 1 2 3, 0 को काउंट नहीं करते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माइनस का 8/7 हमारा कहाँ आ रहा है, माइनस का 5/7 पर। इसी नंबर को लाइन को हम क्या करेंगे, सेम यहां से उठाएंगे और यहां से लाके सीधे माइनस का 5/7 पे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। बस क्या करेंगे, ऐसे इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इंडिकेट बना है कि ये लाइन हमारी प्लस का 3/7 से कहां आ रही है, माइनस का 5/7 पे। दो नंबर है 3/7 और माइनस का 8/7 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बना दिया। अब हम लास्ट में बनाएंगे माइनस का 5/7। जो भी आंसर आता है हमारा उसे हम लोग नीचे से लेके कहां पे है, माइनस का 5/7, यानी माइनस का 5/7 हमारा यही है। और इस नंबर लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को 1 हमने सॉल्व किया और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए क्योंकि इसको इरेज करेंगे और उस साइड को सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 को, और फिर नंबर लाइन के दोबारा से हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, माइनस का 4/6 माइनस 3/4। इन दोनों नंबरों को सॉल्व करेंगे। अगर हम 6 और 4 का लासा निकाले तो क्या आएगा 12। हम लोग इसे निकाल के भी देख लेते हैं, 6 और 4 का लासा 12 कैसे आया। 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे 2 1 2, और 3 से करेंगे तो 3 1 1, यानी क्या आ गया 2 दूनी 4 और 4 3 12। एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम जो होता है वो जो भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, यानी जैसे हमें 4 और 6 का लासा निकालना है, तो इन दोनों नंबरों में कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो 6 के टेबल में भी आ जाए, यानी पहाड़ा में आ जाए, और 4 के पहाड़े में। तो 4 के पहाड़े में 12 आता है और 6 के भी पहाड़े में 12 आता है, इसलिए 4 और 6 का लासा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। सॉल्व करेंगे, 6 से भाग देंगे 12 में 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा माइनस का 4 में करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8। माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4 का भाग देंगे 12 में तो 4 3 12 और 3 3 9। आगे इसी को सॉल्व कर देंगे तो लासा हमारा जो आया है बस हम उसी नंबर को लिख देंगे। माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन जो आएगा वो क्या आएगा हमारा माइनस का।
8 और 9 हमारा होता है कितना 17, यानी माइनस का 17/12। ये तो हमारा आ गया है आंसर। तो इन्हीं नंबरों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर एक चीज और ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम माइनस का 8/12 और माइनस का 9/12 इन दोनों नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि माइनस का 8/12, माइनस का 9/12 और माइनस का 17/12 इन तीन परिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सब लोग नंबर लाइन ड्रॉ करिए। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर दिया वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे डिनोमिनेटर पे। हमें बनाना कहाँ तक होता है कि जो भी हमारा आंसर आया वहां तक तो हमें बनाना, तो हम वहीं तक क्या करेंगे बना लेंगे। कहां तक बना लेंगे, जो भी हमारा आंसर आया माइनस का 17/12 यानी माइनस की तरफ में 17/12 तक बनाना है। तो हमने और यहाँ हमें दो नंबर देख लेंगे, दोनों नंबर हमारे क्या है माइनस में, इसलिए हमने क्या किया सारा कुछ माइनस की तरफ ही बना दिया। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है यानी बनाना है वो सारे कहां पे आएंगे माइनस की तरफ ही आएंगे। पहला नंबर हमारे पास क्या है माइनस का 8/12, कहां है माइनस का 8/12। ध्यान से देखिएगा माइनस का 8/12, तो हम लोग कहां पे जाएंगे जीरो से किस तरफ माइनस की तरफ, यानी कि जीरो से यहां से उठेंगे और सीधे कहां पे 8/12 पे इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे और इस तरह से इंडिकेट भी कर देंगे ताकि क्या हो कि पता चले हमें कि पहला जो हमारा परिमेय संख्या है वो जीरो से माइनस का 8/12 पे है। अब दूसरा परिमेय संख्या हमारे पास क्या है 9/12। क्या है 9/12, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे काउंट करेंगे, कहां से 8/12 आगे से कहां पे 9/12 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि माइनस 17/12 पे कहां पे माइनस 17/12 पे आएगा। तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से कहां पे 17/12 पे और इस तरह से एरो लगा देंगे ताकि पता चले कि माइनस का 8/12 से हम लोग किस साइड गए हैं माइनस का 17/12 पे। तो ये तो हमने इन दो परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर बना दिया। अब हमारे पास जो भी आंसर दिया है उसे हम नीचे से इंडिकेट करके सीधे कहां पे जो भी आंसर यानी कि माइनस का 17/12 है वहां पे माइनस का 17/12 पे इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहां से हम लोग लाइन लेंगे क्योंकि माइनस का 17/12 हमारा यहीं पे और हम लोग इस लाइन को लाएंगे कहां पे जीरो पे। कहां पे लाएंगे जीरो पे और इसमें इस तरह से हम लोग क्या करेंगे एरो लगा देंगे। एरो लगाने का मतलब ये होता है कि हाँ ये एरो हमारा इस साइड से इस साइड के लिए जा रहा है, यानी ये एरो हमारी जीरो से कहां जा रही है माइनस का 17/12 पर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये जो खाली जगह इसे हमें बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे यानी कौन सी परिमेय संख्या लिखी जाएगी। तो सॉल्व करेंगे उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे हम खाली जगह पे लिखेंगे। पहला हमारे पास क्या दिया है माइनस का 15/13 माइनस ब्रैकेट में दिया है माइनस का 4/26। आगे करेंगे इसको हम लोग तो माइनस का 15/13 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4/26। आगे करेंगे इसी को तो 13 और 26 का अगर हम लासा निकालें तो क्या आएगा हमारा 26 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 13 का पहाड़ा पढ़े तब भी 13 दूनी 26 और 26 तो ऑलरेडी हमारे पास है, यानी दोनों में जो भी कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है लासा। अब क्या करेंगे तो जो भी हर दिया है उसको डिवाइड करेंगे लासा को। तो 13 दूनी 26 कितनी बार में हुआ 2 बार में,
जितनी बार में डिवाइड होता है उसको अंश से गुणा कर देंगे, यानी कि माइनस के 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 30, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा देंगे, 26 का 26 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे जब इसको तो एक लाइन लेंगे, यानी जो हमने लासा निकाला उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 30 और प्लस का 4, यानी यहाँ पर माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, तो 10 माइनस 4 हमारा क्या आएगा 6 और यहाँ पे 2, यानी माइनस का 26/26, 26 से 26 कटेगा यानी क्या आएगा माइनस का 1, और यही हमारा क्या होगा आंसर, जो भी आंसर होगा वही हमारा यहाँ पे फिल होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या दिया है माइनस का 7/9 और माइनस खाली स्थान बराबर क्या दिया है 3, तो जब ये हमारा 3 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3, और जहां भी किसी भी हर के अगर नीचे परिमेय संख्या लिखना है, अगर कोई भी हर नहीं दिया है तो इसका मतलब उसके नीचे हमेशा क्या होगा 1 होगा, तो इसको हम लिख दिया 3/1। अब हम लोग 9 और 1 का अगर लासा निकाले तो क्या आएगा 9, क्योंकि अगर 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में हो जाएगा, और 9 से 9 को भी डिवाइड करेंगे तो 9 भी हो जाएगा, तो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे एक बार और 1 का गुणा माइनस का 7 में करेंगे तो माइनस का 7, माइनस का साइन है इसलिए माइनस यहाँ लगा देंगे, 1 का भाग देंगे 9 में कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 27, 9 3 27। आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होता है जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है माइनस में होता है। 7 और 7 क्या हो जाएंगे हमारे 14, 4 हासिले 2 और 1 3, यानी माइनस का 34/9, क्या है माइनस का 34/9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, हमें क्या दिया है 2 अपॉन में क्या ले लेंगे 1, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर में कोई भी नंबर नहीं इसलिए क्या होगा 1 होगा, माइनस और ये माइनस का हमारा क्या दिया 3/4। सॉल्व करेंगे इसको तो 2/1 माइनस और माइनस हमारा प्लस का 3/4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और अगर 4 का हम लासा निकालें तो क्या आएगा 4 आएगा, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे भाग देंगे 4 बार में होगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 4 से 4 को भाग देंगे एक बार और 1 का गुणा 3 में तो 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसी को तो 4 8 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 11, यानी 11/4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा 11/4। अब अगला हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे तो क्या दिया है 5/-6, 5/-6, ये माइनस उधर जाएगा प्लस होगा और माइनस का 2/3। आगे सॉल्व करेंगे, एक चीज जिन लोगों को पता है जिन बच्चों को वो याद रखिएगा, जिनको नहीं पता वो बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का यानी कभी भी किसी भी परिमेय संख्या का हर हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि प्लस का होगा, कभी भी माइनस का नहीं होता। ये याद रखिएगा कि किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होता है वो हमेशा किसका होता है प्लस का होता है। इसे हमें प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंश और हर में -1 से गुणा, यानी कि यहाँ पूरे -1 और यहाँ भी पूरे -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा 5 और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, यानी माइनस का 5/6। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यदि आपका हर माइनस में दिया है तो माइनस को उठा के आप सीधे कहाँ लिख सकते हैं अंश में। यहाँ पे हमारा प्लस है और प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और इसे हम लिखेंगे 2/3। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 का जब लासा लेंगे तो क्या आएगा 6 क्यों आएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है, यानी जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं जिनका हमें लासा निकालना है
उन सभी नंबरों में जो भी नंबर हमारा कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, लासा। अब हर से लासा को भाग देंगे, यानी 6 से 6 को भाग देंगे, जितनी बार में कटेगा यानी जितनी बार में नंबर डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर को अंश से गुणा कर देंगे। तो 6 का भाग 6 में देंगे एक बार, और 1 का गुणा माइनस के 5 में, तो माइनस का 5, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 दूनी 6 यानी कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा 2 में यानी 2 दूनी 4। आगे इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन जो क्या होगा साइन आएगा यानी चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो 5 और 4 क्या होंगे हमारे 9, यानी माइनस का 9/6। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आंसर हम 9/6 भी लिख सकते हैं, और अगर अंश और हर दोनों के नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो, कॉमन नंबर कोई एक हो जिससे अंश और हर कट जाए तो उसे काट भी सकते हैं। तो अगर इसे काटे तो 3 त्रिकाई हमारा 9 और 3 दूनी 6, इसलिए हम आंसर लिखेंगे माइनस का 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला दिया है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल माइनस का 2/9 हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6/7 में कोई ऐसा नंबर हम जोड़ दें जिससे उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर हमारा माइनस का 2/9 मिल जाए, यही कह रहा है। तो इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना x जोड़ने पर क्या कर लिया हमने, मान लिया कि अगर हम x 6/7 में जोड़ दें तो हमारा आंसर माइनस का 2/9 हो जाएगा। अब इसे लिखे हम लोग क्या लिखेंगे कि 6/7 में x जोड़ रहे हैं तो हमारा जो आंसर हो रहा है वो माइनस का 2/9 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2/9 हो जा रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट एक साइड करेंगे। अब वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग साइड में। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल हमारे जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट होते हैं, यानी ए बी सी डी के जो नंबर होते हैं जेड तक, इसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट हमारा जो होता है, कांस्टेंट उसे हम बोलते हैं 0 से लेके 9 के बीच के जो नंबर होते हैं इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। याद रखिएगा कि वेरिएबल ए से जेड होता है और कांस्टेंट हमारा 0 से 9 होता है। तो वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट एक साइड करेंगे। आगे यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसे लिखेंगे x के बराबर माइनस का 2/9 और प्लस का 6/7 इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा क्या कि प्लस जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। गुणे का कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके भाग होगा, और भाग की कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगी। याद रखिए चारों नियमों को, बहुत ही जरूरी है, याद रखिए क्या क्या ये 4 नियम, वेरिएबल और कांस्टेंट। आगे करेंगे अब हम लोग, तो प्लस की वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस का 6/7। आगे करेंगे इसी के। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 7 और 9 का लासा। हम लोग 7 और 9 का लासा निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि जो नंबर हमारा 9 को डिवाइड करेगा वो 7 को डिवाइड कभी भी नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, जो नंबर 7 को डिवाइड करेगा वो कभी भी 9 को डिवाइड नहीं करेगा। यानी कि जब हमारे ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई नंबर एक दूसरे से डिवाइड ना हो तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, हमेशा गुणा करेंगे। तो 9 7 63, यानी कि 9 और 7 का लासा हमारा क्या आ जाएगा, 63। तो यहाँ लिख देंगे हम 63। तो 9 और 7 का लासा क्या आ गया हमारा, 63। आगे करेंगे तो 9 का भाग करेंगे 63 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार। जितनी बार जाएगा उसको अंश में जो नंबर होगा उसमें गुणा कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 में गुणा करेंगे। 9 7 63 7 का, तो 7 दूनी 14, यानी माइनस का 14। अब माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा देंगे। 7 का भाग देंगे 63 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 6
54। आगे करेंगे, लासा हमने क्या लिया था 63 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 4 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 8, 5 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी माइनस का 68/63। यही हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि माइनस का 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे कि माना x जोड़ने पर अगर x हमने क्या किया जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा 25/36 आ जाएगा। लिखेंगे इसे माइनस का 7/12 प्लस x बराबर 25/36। अब वेरिएबल यहां से एक साइड करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड। अभी हमने पुराने में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं, तो बताने की जरूरत भी नहीं होगी। आप लोग याद कर चुके होंगे कि a से z जो होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं और 0 से 9 जो नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 25/36 और माइनस की कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 7/12। अब आगे करेंगे इसी को सॉल्व। अब हमें क्या करना है तो 36 और 12 का लासा निकालना है। क्या करना है 36 और 12 का लासा। 12 से 36 में पहले आप भाग दीजिए, कितनी बार में 12 में 36, यानी कि 12 से 36 हमारा कट रहा है। क्या है 12 से 36 कट रहा है और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो हमें 36 मिल भी रहा, इसलिए 12 और 36 का लासा हमारा क्या आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। अब आगे करेंगे। आगे हम क्या करते हैं कि जो भी लासा हमारा तो उसे हर से भाग देते हैं और जितनी बार में आता है उसे अंश से गुणा कर देते हैं। यही प्रक्रिया करते हैं परिमेय संख्या के प्लस या क्या प्लस या माइनस को सॉल्व करने के लिए। तो सेम वही प्रक्रिया हम लोग भी करेंगे। 36 से 36 को भाग देंगे, एक बार जाएगा और एक का गुणा 25 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस भी लिख देंगे। 12 से भाग देंगे 36 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 12 के 36 और 3 का गुणा हम साथ में करेंगे तो 3 से 21। आगे हम इसी को सॉल्व करेंगे तो लासा हमने कितना निकाला था 36, यहाँ लिख देंगे। 25 और 21 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6, 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या यानी कि अंश और हर अगर एक ही नंबर से कटे तो हम काट भी सकते हैं। ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर एक कट रहा है नंबर तो इसे हमें काट भी देना चाहिए। तो इसे काटेंगे, काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इसे काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, यानी 23/28। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड का आंसर होगा कि माइनस के 7/12 में अगर हम 23/28 जोड़ दें तो सॉल्व करने पर हमारा 25/36 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको अभ्यास 1 किस्ती के पढ़ाए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ आसान लगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर होता है क्या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। यही होता है ना। कैसे अभी तक देखो, अगर a/b प्लस c/d होगा तो इन दोनों के योग के बराबर ही हमारा क्या होगा a c/bd। यही होता है। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का जो योग है वो -5 दिया है, तो पहली संख्या ये दिया तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो दो परिमेय संख्याओं का योग हमारा यही होगा, तो हमारा सेम यही कौन सा समवर्ग प्रगुण जो नियम होता है उसी नियम पे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -5 यानी दो परिमेय संख्याओं का योग कितना हो गया -5, इसके बराबर हमारे कौन से नंबर होंगे, दो परिमेय संख्या होंगी, तो एक हमें दिया है -16/7 और दूसरी हम मान लेंगे क्या कि x, दूसरी परिमेय संख्या हमने क्या मान लिया x। अब यहां से हम वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट एक साइड करेंगे, ये इक्वल का साइन है, आप लोग गलत मत करिएगा, ये हमारा किसका साइन है इक्वल का। सॉल्व करेंगे यहां से, तो माइनस की कोई भी चीज इक्वल की दूसरी साइड आके क्या होती है प्लस की, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हमारा है और -16/7 आएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 16/7, यही होता है। अगर -5 हमारा परिमेय संख्या है तो इसके हर में क्या आएगा 1, क्योंकि इसका हर में कोई भी नंबर नहीं है और -5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो ये -5 बटा क्या हो जाएगा 1। आगे सॉल्व करेंगे तो एक और अगर हम 7 का लासा निकाले तो क्या आएगा 7, क्या आएगा 7, 1 से 7 में भाग देंगे 7 बार में जाएगा और 7 का गुणा कर देंगे -5 में, तो -7 बचा 35 यानी -35 प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे, 7 का 7 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, और 1 का गुणा 16 में करेंगे तो क्या आएगा 16। आगे अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, एक लाइन लेंगे, क्या आएगा हमारा लासा क्या आया है 7, तो हमने 7 लिख दिया। माइनस का नंबर 35 और प्लस का नंबर 16, जब ऐसी कंडीशन हमें दिखे तो हमें करना क्या है, माइनस का अगर नंबर बड़ा है तो रिजल्ट जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। बस कितना ध्यान देना है कि माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस का होगा और प्लस का नंबर बड़ा है तो आंसर प्लस का होगा। माइनस का 35 और प्लस का 16 यानी माइनस का नंबर बड़ा है तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या माइनस लगा देंगे। अब 35 से 16 को घटा देंगे तो 5 से 6 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे 3 से 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। यहाँ 3 से उधार लिया क्या बचा 2, तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी -19/7। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी यहाँ पे सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमें 4 क्वेश्चन दिए, इसमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा नंबर हमारा गलत है। तो पहला दिया है हमको कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। जहां भी में लगा हो, में से का मतलब है कि माइनस, तो कह रहा है कि 2/5 -2/5 माइनस का करने पर 0 होगा। जबकि इसे हम सॉल्व करेंगे 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 इज इक्वल टू 4/10, तो क्या लिख सकते हैं 2/5। ये कभी भी 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा क्या है असत्य है। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है हमारा असत्य है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 2/7 माइनस 3/7 के बराबर है माइनस का 3/7 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2/7। जबकि हम लोग समवर्ग प्रगुण में पढ़ चुके हैं कि अगर a/b माइनस c/d है तो वह कभी भी बराबर नहीं होगा c/d माइनस a/b के। ये नियम हम लोग पढ़ चुके हैं और यही नियम हमें सेम यहाँ पे दिया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है असत्य है, यानी कि गलत है। पहला भी गलत है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि माइनस का 3/4 माइनस 7/4 बड़ा है 1/4 से। हमेशा ये याद रखिएगा कि माइनस का नंबर हमेशा बड़ा होता है प्लस के नंबर से। क्या होता है, माइनस का नंबर हमेशा बड़ा होता है प्लस के नंबर से, और यहाँ 1/4 क्या है प्लस का है,
माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 3 पे, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। क्या है ये स्टेटमेंट हमारा, क्या है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि माइनस का 12/7 और माइनस का 8/7। माइनस का 12/7 लिखेंगे और माइनस का 8/7, माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस, तो माइनस का 5 हमारा क्या है, -5, और माइनस माइनस प्लस, तो दोनों का क्या आ जाएगा, 12 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, 20। तो 12, अब इधर देखिएगा आप लोग ध्यान से एक चीज देख लीजिएगा कि माइनस के 5/1 से कह रहा है कि माइनस का 20/7। इसमें से हमसे अगर बड़ा पूछेगा तो कौन सा नंबर होगा हमारा, माइनस का 20/7। इसे सॉल्व करेंगे आपको, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 20/7, और माइनस के 5/1 से हमेशा बड़ा होगा माइनस का 20/7। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, सत्य है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1 का सी कंप्लीट होता। आई होप, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल कॉलेज जहां भी आप हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी जगहों पे वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी पढ़ने में आसानी हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा।